अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 एफ टेस्ट के बारे में है और एफ टेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में, जिसे कि हम अनोवा कहते हैं। टॉपिक वही चल रहा है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। उसमें पहले हम जो अब तक कर चुके हैं उसमें हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की है कंसर्निंग द पॉपुलेशन मीन। उसमें हमने ये देखा कि हमारे पास जो एक पॉपुलेशन लार्ज थी और अनडिफाइंड थी और उसको स्टडी करना मुश्किल था, तो हम टाइम भी सेव करना चाहते थे और कॉस्ट भी और लेबर भी सेव करना चाहते थे। तो हमने सैम्पलिंग प्रोसीजर को यूज़ किया। हमने पूरी पॉपुलेशन में से उसका एक सिलेक्टिव पार्ट सैम्पल सेलेक्ट किया। उस सैम्पल की जो हमारे पास रिज़ल्ट्स आए, तो हमने ये अज्यूम किया कि वो ही जो सैम्पल के एस्टिमेट्स हैं वो पॉपुलेशन पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें आपने अब तक जो टेस्ट किए वो पॉपुलेशन मीन से कंसर्न थे। उसमें हमने ये देखा कि अगर पॉपुलेशन नॉर्मल हो तो हमारी कौन सी, और पॉपुलेशन के पैरामीटर्स नोन हो, पॉपुलेशन वेल डिफाइंड हो, तो हम जेड टेस्ट लगाते हैं। और अगर हमारी इनमें से कोई एक अजम्पशन वायलेट हो जाए, यानी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल हो। पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल किस वक्त होगी? जब हमारा सैम्पल साइज स्मॉल होगा। वैसे तो कई बुक्स में 100 सैम्पल साइज़ है, लेकिन हमारी जो बुक और सिलेबस है उसमें सैम्पल साइज़ अगर 30 से अबव है तो पॉपुलेशन नॉर्मल है और सैम्पल साइज़ लार्ज है, और अगर 30 से कम हो जाती है तो सैम्पल साइज़ स्मॉल है और पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल हो जाती है। फिर ये भी हो सकता है कि उसके पैरामीटर्स अननोन हो, तो फिर हम क्या करते हैं, जो सैम्पल हमने लिया था उसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड डिविएशन या स्टैंडर्ड एरर कंसीडर करते हैं और उसको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह पर यूज़ करते हैं। तो इस सूरत में जो टेस्ट होता है हमारे पास, जब सैम्पल साइज स्मॉल हो, पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल हो और हमारे पास पैरामीटर यानी कि वेरिएंस या अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन अवेलेबल ना हो, तो उस सूरत में जो टेस्ट लगता है उसे हम टी टेस्ट कहते हैं। उसके से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी देख लिए, थ्योरी भी देख ली, अजम्पशन और यूजेस भी देख लिए। आज हम जो है वो पॉपुलेशन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कंसर्निंग पॉपुलेशन मीन्स की बजाय पॉपुलेशन वेरिएंसेस पे आ जाते हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि हमारी जो अभी जो हम इसमें कंसल्ट करेंगे वो एक सैंपल नहीं होगा, वो 2 सैंपल्स होंगे। हमने एक पॉपुलेशन में से 2 सैंपल लिए और उसमें से हम ये देखना चाहते हैं कि दोनों सैंपल्स की जो वेरिएंसेस हैं क्या उनमें कोई डिफरेंस है। वेरिएंसेस में डिफरेंस का क्या मतलब होगा कि फॉर एग्जांपल मैंने जो क्लास मॉर्निंग की क्लास और इवनिंग की क्लास का आपस में रिजल्ट का कंपैरिजन कर लूँ, तो मैं देखूंगी कि बच्चों के मार्क्स के अंदर वेरिएशन ज़्यादा तो नहीं, ये तो नहीं कि टॉप करने वाले के 100 मार्क्स हैं और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो सबके 40-40, 50-50 में मार्क्स आ रहे हैं, तो ये वेरिएशन ज़्यादा हो जाएगी। तो और इसी तरह बी क्लास में भी, सेक्शन ए और सेक्शन बी में भी मैं देखूं, तो वेरिएशन हम 2 टाइप से देखते हैं, एक वेरिएशन अमंग वेरिएबल्स और एक वेरिएशन फ्रॉम ओरिजिन। लेकिन अब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में जो देखेंगे पॉपुलेशन की वेरिएंसेस, उसमें यही होगा कि हमारे पास 2 सैंपल्स हैं, उनकी वेरिएंसेस के दरमियान कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो ये हमारा एफ टेस्ट इससे रिलेटेड होगा। जी, एफ टेस्ट को डिफाइन करें तो एफ टेस्ट क्या चीज़ है? एफ टेस्ट इज ए टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कंसर्निंग 2 वेरिएंसेस ड्राइव्ड फ्रॉम 2 सैंपल्स। 2 सैंपल्स की हमने वेरिएंसेस निकाली हैं और अब हम ये टेस्ट करने लगे हैं कि ये वेरिएंसेस एक जैसी हैं या एक कम हैं या ज़्यादा हैं, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो टेस्ट होगा, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, ये एफ टेस्ट कहलाएगा। इसमें हम एफ टेस्ट यूज़ करेंगे, एफ स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे। एफ स्टैटिस्टिक क्या चीज़ है? रेशियो है बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स। एस्टिमेटर्स क्या होते हैं? जो सैंपल्स की आपके पास वैल्यूज़ होती हैं, रिजल्ट्स होते हैं, एस्टिमेट्स होते हैं, और उनके मैंने बताया था रिजल्ट्स जो होते हैं, जैसे x बार इज इक्वल टू 4, तो 4 इज़ एन एस्टिमेट एंड x बार इज़ द एस्टिमेटर। और एस्टिमेटर हमारे पास क्या होंगे? यहाँ जो वेरिएंसेस होंगी वो एस्टिमेटर्स होंगे। अनबाइस्ड वो होते हैं जिनमें आपस में आपको पता है कि अज्यूम्ड और जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं या ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ और एक्चुअल वैल्यूज़ के दरमियान जब कोई डिफरेंस नहीं आता तो उसको हम अनबाइस्ड कहते हैं। इंडिपेंडेंट वो जो वेरिएबल्स या वो आपके पास वैल्यूज़ होंगी या सैम्पल्स होंगे जिनका एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं है, दूसरे से एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं,
हमने उनको इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट किया। तो एफ टेस्ट स्टैटिस्टिक जो होगी वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, रेशो होगा। किस चीज़ की रेशो होगा, 2 इंडिपेंडेंट अनबायस्ड एस्टिमेटर्स की। और वो एस्टिमेटर्स क्या होंगे, पॉपुलेशन वेरिएंसेस के एस्टिमेटर्स होंगे, जिनका हमारे पास फॉर्मूला होगा एफ इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर। कहीं कहीं सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, कहीं कहीं S1 स्क्वायर ओवर x2 स्क्वायर भी होता है। टी टेस्ट की तरह हम इसको भी डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेट करेंगे। इसकी जो पहली वेरिएंस है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम n1-1 होगी और दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम दूसरी वेरिएंस की हमारे पास n2-1 होगी। जिस तरह हमारे पास Z टेबल्स थी और T टेबल्स थी, इसी तरह हमारे पास F टेबल भी होंगी और उसमें हम जाकर अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अगेंस्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के अगेंस्ट अपनी वैल्यू को देखेंगे और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ग्रेटर हो जाएगी तो हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी रूल्स सेम होंगे जो हमारे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के प्रोसीजर के 5, 6 या 7 स्टेप्स हैं। इस स्लाइड में भी वही क्रिटिकल रीजन का और डिसीजन के बारे में बताया गया है कि एफ टेबल वैल्यू अगर स्मॉल हो जाती है कैलकुलेटेड वैल्यू से या कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर हो जाती है टेबल वैल्यू से तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज मैं इस लेक्चर नंबर 8 में सिर्फ आपको एफ टेस्ट की जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं या उसके से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करूँगी और कल हम जो या लेक्चर नंबर जो 9 होगा उसमें मैं आपको इसके न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में बताऊंगी। वैसे एक क्वेश्चन को हम टच भी करेंगे। इसमें प्रोसीजर क्या है, इसके वर्किंग का प्रोसीजर एक्जैक्टली द सेम एज इट इज़ वी आर प्रीवियसली डूइंग इन Z टेस्ट एंड T टेस्ट एंड आल्सो द स्टेप्स विच आर सेम फॉर द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस प्रोसीजर। एंड व्हाट आर दो स्टेप्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉर्मुलेट द null hypothesis H0 and then the alternative hypothesis. So here what will be our null hypothesis, because we are testing the samples and variances. So हमारा null hypothesis क्या होगा कि दोनों सैंपल की वेरिएंसेस सेम है यानी इक्वल है। सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, या फिर आ जाएगा कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, या सिग्मा 1 स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा 2 स्क्वायर और सिग्मा 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। उसमें से अब जो भी हमारे पास आ जाती है कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आएगा कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे 2 सैंपल्स में से वेरिएंसेस को और फिर एफ स्टैटिस्टिक उस पर लगाएंगे। अल्फ़ा जो हम लेंगे वो हमारे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है और मैंने आपको बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या सोशल साइंसेज में हमारा जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो 95% होता है। सो अल्फ़ा कॉमनली जो यूज़ होता है वो 5% है एंड अल्फ़ा 5% मीन्स 0.05। उसके बाद हमारे पास एफ स्टैटिस्टिक है, वो क्या है, सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर। अगर आपके पास सिग्मा 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर है और अगर इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो तो फिर सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर भी हो सकता है। हम एफ वैल्यूज़ को एफ टेबल की एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू को एफ स्टैटिस्टिक की एफ की टेबल वैल्यू से कंपेयर करेंगे और किस तरह कंपेयर करेंगे, अल्फ़ा के अगेंस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम्स n-1 और n2-1 पर देखेंगे। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर हो जाती है टेबल वैल्यू से तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। एफ टेस्ट के असम्पशंस हैं कि पॉपुलेशन को नॉर्मल होना चाहिए और वेरिएशन ऑफ ईच वैल्यू अराउंड इट ओन ग्रुप मीन एरर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर और वेरिएशन को वेरिएबल्स को वेरिएंसेस को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। होमोजेनिटी इसकी एक और असम्पशन है, उसमें क्या है कि वेरिएंसेस विद इन ईच ग्रुप शुड बी इक्वल फॉर ऑल ग्रुप्स। हर की जो अंदर की वेरिएंस है, जैसे सेक्शन ए की जो वेरिएंस है क्लास की, वो वेरिएशन मार्क्स के अंदर वो सेक्शन बी के स्टूडेंट्स की मार्क्स की वेरिएशन के इक्वल हो, यानी पूरे डिपार्टमेंट के अगर क्लासेस के स्टूडेंट्स की वेरिएशन एक दूसरे के इक्वल आ रही होगी
सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, सिग्मा n स्क्वायर, सब आपस में वेरिएंसेस इक्वल होंगे तो हमारा क्या होगा, एफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा और एफ टेस्ट और एफ स्टैटिस्टिक यूज होगा फॉर द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इसके सिंपल यूजेस बताए हुए हैं कि एफ टेस्ट किस वक्त यूज़ होता है। इसको हम यूज़ करते हैं चेक करने के इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंसेस। कॉमन वजह तो यही है कि पॉपुलेशन वेरिएंसेस की इक्वालिटी चेक करनी हो तो हम एफ टेस्ट 2 यूज़ करते हैं, या हम इसको यूज़ करते हैं 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स एक्स एंड वाई हैव बीन ड्रन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन, और ये देखने के लिए कि 2 सैंपल्स इंडिपेंडेंट सैंपल्स को जिनको हमने नॉर्मल पॉपुलेशन से ड्रॉ किया था उनके वेरिएंसेस सेम है, और के 2 इंडिपेंडेंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर होमोजीनियस और नॉट, और इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स जो हमारे पास आ गए हैं वो होमोजीनियस भी हैं या नहीं है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि एक जैसे। यहाँ मैं एनोवा को भी एक्सप्लेन करती जाऊँ। एनोवा इज़ द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, AN for analysis, O for of or VA for variances, is the appropriate statistical technique to be used in situations where we have to compare more than 2 groups. जहाँ 2 ग्रुप्स को कंपेयर करना हो वहाँ हम उनके वेरिएंसेस को या उन 2 ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या अनोवा कहा जाता है। और ये पावरफुल स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है डिटरमिन करने का कि ये जो हमारे 2 सैंपल्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं, इनके वेरिएंसेस के दरमियान कोई डिफरेंसेस तो नहीं है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दूसरे टेस्ट की तरह ZT और F टेस्ट की तरह इसकी भी अजम्पशंस हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की कि सैंपल्स इंडिपेंडेंट हैं, पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और रैंडम जो हमने सैंपल्स ड्रॉ किए हैं उसके जो अंदर जो कंपोनेंट्स हैं या वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, ग्रुप्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं, और इफेक्ट ऑफ वेरिएंस कंपोनेंट्स जो है ग्रुप्स के अंदर वो एडिटिव है। ये जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की टेक्निक्स हैं वो 1 वे अनोवा भी है आपके पास, जिसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आप देखें कि किसी भी पेस्टिसाइड का इफेक्ट जो है वो कहीं किसी सीड्स पे वो कैसा है, तो उसमें पेस्टिसाइड्स जो होंगे वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे और सीड्स जो होंगे आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। इसके बाद इसी अनोवा में हमारे पास 2 वे अनोवा भी है, 3 वे अनोवा भी है। जो आपके सिलेबस में ओनली 1 वे अनोवा है। 2 वे अनोवा में हम क्या देखते हैं कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हम उसमें इफेक्ट देखेंगे कि जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका इफेक्ट इंसेक्ट्स पे कितना है, और इंसेक्ट्स जो हैं वो कितना इफेक्ट हो रहे हैं पेस्टिसाइड से या किसी भी और कंजम्पशन से। ऑक्सीजन हो सकती है। तो आपके सिलेबस में ओनली 1 वे अनोवा है। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा एफ टेस्ट का। एफ में हम क्या करेंगे कि 2 पॉपुलेशंस जो हैं 2 सैंपल्स हमने सेलेक्ट किए हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि उनके वेरिएंसेस में कोई डिफरेंस है या नहीं है। इसके लिए जो टेस्ट लगेगा वो एफ टेस्ट होगा। और इसी तरह अनोवा भी हमारे पास क्या है कि हम इसमें इंडिपेंडेंसी अमंग वेरिएबल्स जो होती है वो टेस्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।